भास्कर जी, गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति क्या है और वो कैसे मिल सकती है? वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहाँ आपने प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या न लगे, हमको भजन करना है। और भजन करते करते मन लगता है, ऐसा थोड़ी। मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है। बड़ा आनंद रहता है। वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे क्या रे, तो काम नहीं बनेगा। अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण न हो सके। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप करो तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ रहे। जैसे ये हो कि मारोग्यम, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने। तो उनका नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया। ऐसे ऐसे लोग कटु वचन। और आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। इस बात पर कि मैं भगवान का हूँ, इस
देहि में सौभाग्यम। नाम भगवान जो जप करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, नहीं करेगा, बहुत हाथ जोड़ के बस, इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके, पंचांग या साष्टांग लौट के होता है ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, उसी भगवान के नाम आश्रय से, देखो इसमें लिखा है नाम जब करोगे तो देहि सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो आप दुर्भाग्य में भटक रहे हो, ये दुर्भाग्य हट जाएगा और सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और देहि सौभाग्य मारोग्यम, आरोग्यम। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, और जब उसको गटकते हैं ना, तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है लेकिन मैं रोग रहित हूं। ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे हैं, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे देह में परमम सुखम। परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया और पैसा, भोग सामग्री, खान पान, पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का प्रेम। और जो सुत वित्त लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ईसना, वित्त ईसना और लोक ईसना, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा? न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए, तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है। जपने से परम कल्याण हो जाएगा। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अज्ञानतावश घोर अपराध हो जाए, फिर उसी अपराध को बार बार किया जाए तो वो अपराध क्षम्य नहीं है महाराज जी? तो महाराज जी, जब वो अपराध का बोध हुआ अभी अंतर मन में, तो बहुत पश्चाताप हो रहा है महाराज जी, आप कौन सा साधन करूं? पहला ये कि आजीवन में कभी हमसे अब वो पाप होगा नहीं। पहला नियम ले, आजीवन में वो पाप होगा नहीं। और वो पाप की गरुता किसी महापुरुष को बताए कि हमसे कौन सा पाप हुआ है, फिर उसके अनुसार वो प्रायश्चित का निर्णय करे। क्योंकि ऐसे पाप की लघुता और गरुता देखकर ही प्रायश्चित का उसमें निर्णय होता है। पर शुरुआत उसकी ऐसी होगी, अब लो नसानी अब नानु सही हो, आज तक की आप कभी नहीं करूंगा, और फिर आगे प्रायश्चित करे तो वो पाप नष्ट हो सकता है।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक अज्ञानी जीव कैसे जाने कि उसके गुरु ने रूप बदला है, वो उनके नए रूप को कैसे पहचाने? मैं जहां हूं वहां सही हूं, या अपने अभ्यास को पुष्ट करूं, या मेरे नए गुरु रूप में आप विराजमान होकर मेरा आगे का बचा हुआ मार्ग संभालेंगे? नहीं, अपने को चाहिए ऐसे रहना चाहिए। जो आपको गुरु मंत्र मिला, किसका प्रश्न है? जो आपको गुरु मंत्र मिला हो पहले, जो आपके पहले गुरु हो, आप उन्हीं को गुरु मानिए, वही गुरु मंत्र जपिए और खूब परमार्थ में आगे बढ़िए। गुरु बदलने की जरूरत क्या है? बाबा मुझे आप में गुरु दिखते हो बाबा। नहीं, आपने गुरु मंत्र लिया है कहीं? बाबा वो ज्ञान मार्ग का है, उसका मतलब यह है कि वो मैं ही हूँ। और महाराज जी जो आप भक्ति मार्ग बताते हो उसमें ज्यादा मन लगता है मेरा, मुझे लगता है दास स्वभाव है आपकी कृपा से। हाँ, पर गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु जैसे आपने आज्ञा करी थी कि गुरु रूप बदल लेते हैं एक स्टेज के बाद, तो वही मेरे अंदर डाउट था, तो मैं वही आपसे पूछ। महाराज जी मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, आप जैसी आज्ञा दोगे महाराज जी मैं वैसे ही चलूंगा। आपने प्रगट में किसी से दीक्षा ली थी क्या? बचपन महाराज जी मेरे दादाजी बचपन से गुरु जी को मानते हैं, तो बचपन में मुझे उनसे दीक्षा दिलवा दी थी। अब बचपन में क्या होता है, हमारा ज्ञान तो विकास होता नहीं, तो एक क्रिया मात्र हो जाती है। गुरु का मतलब होता है जब हम अपने दिमाग से चयन करते हैं। हमारी जहाँ श्रद्धा होती है, हमारा दिमाग जहाँ चयन करता है, हम फिर वो गुरु मानते। अब गुरु ऐसे थोड़ी छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए किसी से दीक्षा दिला दो, मान लो 8, 10, 12 वर्ष के बच्चे, और उसका ज्ञान का विकास तो हुआ नहीं, वो क्या जाने क्यों, वो तो बस ऐसे। अब जैसे आप जान रहे हो तो आपके ज्ञान का विकास हो रहा है कि हम किस भाव के पथिक हैं, हम किस मार्ग में जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अब जो गुरु चयन करोगे, वास्तविक गुरु अभी होता है, वो तो बालवत होता है उसमें। अब तो जो वचन मानो, आज्ञा का पालन करो, बस चल दो। भगवान वही एक है, गुरु एक है, वही परमात्मा एक है, गुरु वही रूप धारण करता है। तो राधा नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, खूब नाम जप करते हुए चलो। कृष्णा देवी दासी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम पाने का संघर्ष में साधक को कई प्रकार की बाधा आती है महाराज जी, ऐसे में साधक क्या करे? बाधा क्या है? जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा है? और प्रेम शब्द तो ऐसा जो समस्त बाधाओं को मिटा देता है। क्या बाधा? हमारी इंद्रियों की लोलुपता हट जाए, हमारा मन प्रभु के चरणारविंद में आसक्त हो जाए, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती, कोई बाधा नहीं पड़ती। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो बाधा क्या हो सकती? क्या बाधा हो सकती है? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि बाधा क्या हो सकती है। हमारी इंद्रियां और मन जो विषयों में जाते हैं, यही बाधा है। और प्रेमी का मन जाता ही नहीं है, और जिसे प्रेम प्राप्त करना है उसे इतना दृढ़ होना पड़ेगा कि हमें परिवार की ममता भगवान के चरणों में समर्पित करनी होगी, हमें रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करना होगा, हमें इंद्रियों के भोगों से मन को हटाकर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाना होगा। इसी के लिए नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत कथा, साधु संग, ये सब अनुष्ठान किए जाते हैं। तो बाधा क्या हो सकती है? बताइए, क्या बाधा हो सकती है? किसका प्रश्न है? क्या बाधा हो सकती है? अंग्रेजी जानती हो, हिंदी जानती हो, तो हमारी बात समझ रहे हो, तो क्या बाधा हो सकती है? हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म जो नहीं बाधा दे सकते, प्रेम में बाधा नहीं देते। बहुत प्रकार के कष्ट हैं शरीर में, लेकिन वो बाधा थोड़ी है, वो तो कृपा है श्री जी की। जितना हमें कष्ट मिलता है शारीरिक, प्रेमी अगर शरीर के कष्टों की याद रखे तो प्रेमी किस बात का? प्रेमी तो बहुत विचित्र मार्ग है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। क्या प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर पर आएगा, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। हम तो श्री जी की दासी हैं,
या ठाकुर जी के दास हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर को पीड़ा देगा, आनंद पूर्वक राधा राधा कहते हुए उसे भोग लेंगे, क्या बाधा पहुंचा देगा? शरीर स्वस्थ है, मनमानी भोग भोग रहे हैं और प्रेम की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भीषण विपदा में भी राधा 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 राधा, भीषण पीड़ा में भी राधा राधा राधा, तब प्रेम का मार्ग है। प्रेम का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है। भगवान से प्रेम करना, श्री कृष्ण से प्रेम करना कठिन है। प्रेम के पंथ में जिंदा नहीं चला जाता, मर के चला जाता है। समस्त वासनाओं को मार करके, समस्त इच्छाओं का त्याग करके, हर कष्ट को सहते हुए तब प्रेम मार्ग में चला जाता है। तब श्री कृष्ण अपने आप को अपने भक्त के अधीन कर देते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम है ना, समझ रहे हो हमारी बातें? तब भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। जहाँ राधा वहाँ क्या बाधा? महाराज जी, जो साधक के जीवन में विक्षेप आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इससे वो विचलित हो जाता है। ये भगवान के हम आश्रित हैं। मन में काम आ रहा है, इंद्रियों में काम आ रहा है, हम में काम नहीं आ रहा। हम उसके साक्षी हैं, उसके भोक्ता नहीं है। थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ा सत्संग करो तो ज्ञान प्राप्त हो, तभी इन बाधाओं से हम दूर हो सकते हैं। नहीं तो बार बार काम क्रोध आदि के विक्षेप, और उनसे बचो। जैसे स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के संयोग से बचो, पुरुष शरीर है तो स्त्री संयोग के सानिध्य से बचो। एक दूसरे से बचकर ब्रह्मचर्य धारण करते हुए आगे चलो। यदि गृहस्थ में हो तो अपने पति अपनी पत्नी से ही केवल मतलब रखो, इधर उधर दृष्टि मत रखो, तो भजन बढ़िया बन जाएगा। विक्षेप तब पड़ता है जब भजन नहीं होता। विक्षेप तब पड़ता है जब दृढ़ भगवद आश्रय नहीं होता। विक्षेप तब पड़ता है जब भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। नहीं, ये सब तूफान है, भगवान पहाड़ है। पहाड़ की ओट में हो गए, तूफान निकल गया। काम क्रोध आदि के तूफान केवल उसको गिराते हैं जहाँ अहंकार होता है, जहाँ भजन नहीं होता है। भजन है और दैन्यता है, भगवान का आश्रय है, तो सब निकल गए, सब जीत जाता है। वो वही जीत जाता है माया पर। हाँ, भगवान जिसके संग है, भगवान का नाम जो निरंतर जप रहा है, भगवान के आश्रित है, तो कोई बाधा विचलित नहीं कर सकती। नीलू अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैंने हृदय से आपको गुरु माना है और आपकी वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रभु जी, मेरा मन प्रभु के श्रृंगार में, सत्संग में तो लगता है, पर रोने का भाव नहीं आता। मन शांत तो है पर विकारों से दूर नहीं। हाँ, देखो, रोने का भाव, जबरदस्ती रोने से तो कोई बात बनती नहीं है। रोने का भाव आना चाहिए, और भाव तब आएगा जब प्यार होता है। या तो हमारा प्यारा मिले, और या फिर प्यारे के मिलन में तड़पे। तो अभी हमारा प्यारा शरीर है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमारा प्यारा पति है, हमारी प्यारी इच्छाएं हैं। अभी प्यारे प्रभु नहीं होंगे, तो जब तक प्यारे प्रभु नहीं होंगे तो रोना कैसे आएगा? प्यारे के विषय में रोना आता है। जो हमारा प्यारा होता है, और वो बहुत दिनों के बाद एकदम अपना कोई प्यारा मिले तो आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे? और बहुत दिन से मिल ही नहीं रहा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब आपके पति अमेरिका में रह रहे हैं और सालों से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको एकदम अपने पति के प्रेम की बात याद आएगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा या तो मुझे बुला लो या आप आ जाओ, और विकल हो जाओगे आप और रोने लगोगे। नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए सुख सामग्री, मुझे आप चाहिए। आप कब मिलोगे, कब आओगे? अंदर जो फिर आपका रोना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे भक्त का होता है। जीवन हो गया भजन करते हुए, एक बार भी झलक नहीं दी। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? आपके सिवा कोई है? आपके सिवा कोई जहाँ ये बातें अंदर चलने लगती तो उसका हृदय तड़पने लगता है, फिर वो रोने लगता है, प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं सकता, नाथ अब आप आइए, आप कहाँ हो प्रभु, आप कहाँ हो? वो अंदर तब रोना आता है। बनावटी रोने से बात थोड़ी बनेगी, वो अंदर की पीड़ा होती है जो रोना होता है। देखो, बनावटी रोने से भगवान मिल रहे हैं क्या? और ईमानदारी से, सच्चाई से गोपियां रोई तो उन्हीं के बीच में प्रकट हुए।
रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा महावीर, मतलब वहीं उन्हीं के बीच में आविर्भाव हुआ भगवान का। तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखा मुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमथा। तो हमारा जब तक प्रभु के प्रति ये भाव नहीं आएगा, इतने दिन हो गए का, हम चैन से खा रहे हैं ना, हम चैन से सो रहे हैं ना, तो रोना कैसे आवे? नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। हरि आशिक का प्यार होने पर ये बात आती है, आशिकी हरि आशिक का मग न्यारा है। जब हृदय में भगवान से प्यार किया और वो जब मिल नहीं रहे तो नहीं खान पान ते भाव है, अब भोजन अच्छा नहीं लग रहा, अब नींद पूरी रात नहीं आ रही, दरस बिन दुख न लागे नहीं। वो एक स्थिति है, वो भजन से आती है। खूब भजन करो, इसीलिए कह रहे हर बात का उत्तर नाम जप है। आप नाम जप करो, सब इतना रोना आने लगेगा कि आप चाहोगे कि थोड़ा रोना बंद हो जाए तो रसोई बना लें, लेकिन बंद नहीं होगा। प्यार तो हो जाए प्रभु से, और वो नाम जप से होगा, भगवान की लीला कथा सुनने से होगा। खूब नाम जप करो और भगवान की चरित्र सुनो और हर कर्म भगवान को समर्पित करो।